Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today's our topic is terminal voltage of a cell. So, टर्मिनल वोल्टेज उसके पहले मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में उसको समझ लेते हैं. ओके, सो सर्किट डायग्राम ऑफ earlier here I drawn one circuit diagram similar but somewhat some small changes there. So here again we have one rod, another rod is connected here. This is our zinc rod, this is our copper rod Cu, and this is our electrolyte. Okay. So electrolyte is H2SO4. सो अब नाउ टर्मिनल वोल्टेज को समझने के लिए यहाँ पर छोटा सा चेंज ये है कि सर्किट को यहाँ पर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टर्स आर लगा दें कि जिससे वो सर्किट कंप्लीट हो जाए. तो ये हमारी अब कंप्लीट सर्किट हो गई है. सपोज के मुझे यहाँ पर किसी भी जगह पे वोल्टेज फाइंड करना हो तो रेजिस्टेंस के पैरेलल एक वोल्ट मीटर यहाँ पर जोड़ देना है. सो रेजिस्टेंस के पैरेलल एक वोल्ट मीटर. यस, so voltmeter just measuring the potential difference between these two wires. Clear? Okay. Now we know that copper. तो जो copper है that is our positive terminal, zinc will be negative terminal. So now this is called closed circuit. अब closed circuit बनाने के बाद ये जो terminal voltage है, what is that terminal voltage? So terminal voltage, whenever the charge is passing through this circuit, the work done to bring that charge through the circuit, move that charge through the circuit, and that gives us potential difference. तो यहाँ पर बेसिकली जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही चार्ज पे वर्क डन ज़्यादा होगा और उतना ही हमें टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा. सो जब कभी भी इस वायर में से जो करंट फ्लो होगा, वी नो दैट करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज. सो कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन. सो द वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट दिस सर्किट, that is called terminal voltage of our cell. Remember that terminal voltage measures only outside circuit, not for inside. तो always remember terminal voltage outside के लिए ही होते हैं. ओके, अब terminal voltage की बात करें तो मैंने जैसे बताया फिर से कि whenever current is passing through this circuit, so the work done on this electron to flow outside from the circuit, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज. अब टर्मिनल वोल्टेज को मतलब मैं अगर टीवी लिखूं शॉर्ट में, सो टर्मिनल वोल्टेज उसको मैं सिंबलाइज करूंगा बाय कैपिटल वी. बाय कैपिटल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. चार्ज को हम लोग ले जाना चाहते थे, तो वर्क डन to bring this q charge through the circuit, through the outside circuit, it is called terminal voltage. Simple as that. Okay, so now question is, outside की हमने बात की तो वो टर्मिनल वोल्टेज, तो वहां पर इनसाइड नहीं आएगा क्या? तो इनसाइड जब कभी भी हम लोग बात करेंगे वो टर्मिनल वोल्टेज नहीं कहलाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप. So that is our now voltage drop, और voltage drop को मैं V डैश से सिंबलाइज कर रहा हूं यहाँ पर. So V डैश आफ्टर दैट यहाँ पर voltage drop को अगर समझे तो यहाँ पर भी आयंस मूव हो रहे हैं, उसी की वजह से तो पोटेंशियल डिफरेंस बने. सो आयन की मूवमेंट से पोटेंशियल डिफरेंस बने. आयन की मूवमेंट कैसे? तो वो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से. तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, दी आयंस
उस पे जो वर्क डन करवाएंगे कि जिससे वो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे जाए, दैट वर्क डन इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर भी वी डैश इज इक्वल टू वर्क डन तो होगा ही अपॉन क्यू एज वेल, क्योंकि वही चार्ज होगा, इतना उतना ही चार्ज होगा जितना आउटसाइड पे चार्ज जो करंट फ्लो करवा रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर माय फ्रेंड्स, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा आयंस मूव करेंगे। तो जितने ज़्यादा आयंस यहाँ पर एक दूसरे इलेक्ट्रोड्स पे अगर एक्यूमुलेट होंगे उतना ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, उतना ही यहाँ पर वोल्टेज जो वोल्ट मीटर है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो नाउ टर्मिनल वोल्टेज हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। नाउ टोटल ईएमएफ ऑफ आवर सर्किट, सो टोटल ईएमएफ उसको तो एप्सिलॉन जीरो से डिनोट करने वाले हैं। सो ई इज इक्वल टू सिंपल outside plus inside, simple as that. Okay, now divide this equation by charge q. So now equation becomes E by Q is equal to V by Q plus V dash by Q. So सारे इक्वेशंस में क्यूज है। सो E by Q, जैसे कि यहाँ पर पूरे इक्वेशंस को अगर अगर वर्क डन से हमने अगर स्टार्ट किया होता तो हमें वो आंसर मिल जाता। जैसे कि टोटल वर्क डन, अगर टोटल वर्क डन की बात करें तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ को हटा के मैं लिख लेता हूँ टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर डब्ल्यू डैश आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश। तो यहाँ पर मैं स्मॉल डब्ल्यू लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू तो मैंने लिया ही है। अब इस इक्वेशन को Q चार्ट से डिवाइड करना है। सो W अपॉन Q इज इक्वल टू W अपॉन Q प्लस W डैश अपॉन Q, एंड दिस गिव्स अस total formula. So now total work done is nothing but total EMF. Total EMF is equal to outside terminal voltage plus inside voltage drop. So this is how we can derive total EMF of our circuit. Okay. सो नाउ यहाँ पर अगर V को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं, सो माय वोल्टेज ड्रॉप बिकम्स E माइनस V। अगर मैं V डैश को इस साइड ले जाऊं, सो माय टर्मिनल वोल्टेज बिकम्स E माइनस V डैश। सो वी कैन फाइंड बोथ एज वेल वोल्टेज ड्रॉप एंड टर्मिनल वोल्टेजेस। ओके, सो ये इक्वेशंस हो गई। अब ये जो इक्वेशंस हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप को हटा के, मतलब कि टोटल ईएमएफ में से अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप हटा दूं, मतलब कि अंदर का जो वोल्टेज है इनसाइड दिस डिफरेंस, अगर उसको मैं हटा दूं तो मुझे आउटसाइड वाला मिल रहा है, एंड आउटसाइड इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को ऐसे डिनोट करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप को हटा दो तो इट गिव्स अस total terminal voltage. So if here I can write V dash is equal to 0, then my V is equal to E. So both are same. अब क्वेश्चन इज V dash कैसे हट सकता है? तो माय फ्रेंड्स, जब कभी भी ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी और जब कभी भी इसमें से अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तब ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। बट हमें यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर पे कोई भी डिफ्लेक्शन चाहिए तो सर्किट में से करंट फ्लो होना ही चाहिए, तभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। तो वी डैश तो इक्वेशन में आएगा ही आएगा, बट नहीं लाने का ये एक तरीका था। बट वी अगर फाइंड करना है तो हमें करंट को फ्लो करवाना ही पड़ेगा। ओके, सो दैट्स अवर टॉपिक टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। सो नाउ क्विकली हम लोग डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन EMF and terminal voltage. Okay, so we know that EMF is total voltage बोल सकते हैं, and terminal voltage it is only outside voltage, outside circuit वाला जो voltage है that is our terminal voltage. Okay, EMF total voltage है, outside voltage. EMF is always greater than
terminal voltage, and here terminal voltage is less than EMF. बट ये जो यहाँ पर केस है, ये कब की बात है, जब डिस्चार्ज हो रहा है तब. सो हियर आई हैव टू राइट डिस्चार्जिंग. यहाँ पर भी ये जो केस है वो डिस्चार्जिंग का केस है, जबकि बैटरी जब जब यूज हो रही है तब की बात है. सो ई माइनस वी, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ कि E इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश, और यहाँ पर मैं लिख लूँ V इज इक्वल टू ई माइनस वी डैश, दोनों की इक्वेशन में ये डिफरेंस है. बट ये जो इक्वेशन है वो डिस्चार्जिंग के बारे में है. अगर डिस्चार्जिंग हुआ तो ये इक्वेशन करेक्ट है. बट अगर यहाँ पर चार्जिंग होगा, सो यहाँ पर V इज इक्वल टू, नाउ इट बिकम्स E प्लस वी डैश, तो तब V बढ़ गया, टर्मिनल वोल्टेज तब बढ़ जाएगा. सो एट दिस टाइम V इज ग्रेटर देन E. ओके, यहाँ पर एट दी चार्जिंग क्या हो रहा है, तो चार्जिंग में सेम इक्वेशन V E इज इक्वल टू क्या होगा, यस 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 V माइनस वी डैश. एट दैट टाइम अगेन E इज लेस देन V. सो ये दोनों का डिफरेंस हो गया EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज का. ओके, सो EMF हमेशा याद रखो कि EMF टोटल की बात कर रहा है और टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ आउटसाइड जो वोल्टेज मिल रहा है, इनसाइड की वहाँ पर बात ही नहीं हो रही है. सो ये था हमारा आज का टॉपिक, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर viewing my videos till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.